नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान की क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मनोविज्ञान का जो आधारभूत ज्ञान है वो आपको घर बैठे उपलब्ध हो सके। तो देखो, हमने जीन पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था वो स्टार्ट किया था। तो उसके बारे में हमने तो जो बेसिक बातें थी उनके द्वारा वो जान लिए कि वो ये सिद्धांत कब प्रकाशित किया, किस किताब में किया है ना, कितनी अवस्थाएं बताई है, किस खेल पर आधारित है। तो आज हम इन अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे भाई, किस किस अवस्था में नैतिक विकास किस प्रकार से होता है। तो पहली इनकी अवस्था आती है अनियमित अवस्था, है ना। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? एनोमी स्टेज, एनोमी अवस्था बोलते हैं इसको। तो इसका कार्यकाल कितना होता है? 0 से 5 वर्ष। ये आपको ध्यान में रखना है। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है? 0 से 5 वर्ष। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कार्यकाल कितना होता है? 0 से 5 वर्ष। अब देखो, पियाजे क्या कहते हैं कि जो 0 से 5 वर्ष का बालक होता है, इस अवस्था में उसे कानून का पता नहीं रहता कि भाई क्या गलत कर रहे, क्या सही कर रहे। तो ये क्या होती है? कानून रहित अवस्था होती है ना। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। इस अवस्था में बालक कानून को महत्व नहीं देता है। अर्थात क्या, कौन सी अवस्था है? कानून रहित अवस्था है। कानून रहित अवस्था है। तो आपको सिंपल अगर याद करना हो तो इतना याद रख लीजिए कि कानून रहित अवस्था है, क्योंकि जो 0 से 5 वर्ष के बालक उनको पता नहीं रहता कि मैं कौन सा कार्य सही कर रहा हूँ, कौन सा कार्य गलत कर रहा हूँ, है ना। कि मैं कौन सा कार्य करूंगा तो मुझे खुशी होगी या कौन सा कार्य मैं नहीं करूंगा तो क्या मुझे दुख की अनुभूति होगी। तो वो इसमें इस कानून का पता नहीं रहता उनको। तो दूसरी बात आती है कि देखो, इनका जो नैतिक विकास का नियंत्रण होता है वो किस प्रकार से होता है? इस अवस्था में बालक ना तो नैतिक होता है, ना ही क्या होता है? अनैतिक होता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान में रखनी है। तो देखो, इस अवस्था में बालक ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। यानी नैतिकता क्या होता है? इसमें अभाव पाया जाता है। ना तो नैतिक होता है, ना ही अनैतिक होता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है आपको, मतलब कि बालक जो 0 से 5 वर्ष का बालक होता है, तो इस अवस्था में उसमें नैतिकता क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। अब देखो, उसका नैतिकता के द्वारा उसके बालक का जो व्यवहार का नियंत्रण वो नहीं रह सकता। तो नैतिकता द्वारा बालक का नियंत्रण नहीं हो सकता। तो ये इम्पोर्टेंट, मतलब 2-3 विशेषता आपको याद रखनी है। एक तो क्या था? ये समझता है बालक कानून को महत्व नहीं देता, ना तो नैतिक होता है, नहीं अनैतिक होता, और नैतिकता का उस पर कंट्रोल भी नहीं होता। ठीक है ना। तो ये विशेषता आपको ध्यान में रखनी है। एक विशेषता और रह गई कि बालक का व्यवहार इस अवस्था में किस प्रकार से कंट्रोल होता है। तो वो विशेषता आपको याद रखनी है। नंबर 4 इस पर विशेषता आती है कि इस अवस्था में बालकों का व्यवहार का नियंत्रण सुख या खुशी या दुख के द्वारा होता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है कि बालक का जो नैतिक व्यवहार है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? सुख और दुख के द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए उसको किस चीज की जरूरत है ना, और उस चीज हम उसको ला देते हैं तो वो बालक क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। अगर उस चीज की बालक को जरूरत पूरी नहीं होगी तो वो बालक क्या हो जाएगा? फिर दुखी हो जाएगा, रोने लग जाएगा। तो ये पहली अवस्था है अनियमित अवस्था। आपको इतनी विशेषता जरूर याद रखनी है। अब मैं दूसरी अवस्था स्टार्ट करूँ, ठीक है ना। तो ये पहली अवस्था इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दूसरी अवस्था हमने लिखी थी समझातीय अधिकार अवस्था।
विषम जातीय विषम जातीय अधिकार अवस्था, तो ये है, इंग्लिश को इसमें बोलते हैं हेटेरोनॉमी ऑथोरिटी स्टेज, ऑथोरिटी स्टेज। ठीक है ना। कार्यकाल आपको याद रखना है, कितना होता है इसका कार्यकाल। तो देखो इसका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है 5 से 8 वर्ष। तो इम्पोर्टेंट है, इस अवस्था का कार्यकाल कितना होता है 5 से 8 वर्ष होता है। अब देखो इस अवस्था में बालक नैतिकता का पालन किस प्रकार करेगा, आपको एक ही लाइन याद रखना है कि बालक का ना वो दूसरों के दबाव से, यानी कि जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं, उनके दबाव प्रेशर से क्या करेगा, नैतिकता का पालन करेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता ये याद रखनी है आपको। बालक में नैतिकता का विकास प्रौढ़ों के दबाव के फलस्वरूप होता है। ठीक है ना। अब देखो दूसरों के दबाव फलस्वरूप होता है, तो उनका नैतिक नियंत्रण का आधार क्या हो जाता है, बाह्य हो जाता है। ठीक है ना। तो इधर लिख रहा हूं मैं, नैतिक नियंत्रण का आधार बाह्य अधिकार होता है, बाह्य अधिकार होता है। तो बाह्य अधिकार मतलब दूसरों के कंट्रोल में हो गया, कि भाई उनसे जो बड़े होते हैं वो उनके व्यवहार को क्या करते हैं, विकास उनके प्रोडक्ट के द्वारा उनका विकास हो जाता है। जैसे कोई बालक गलती कर देता है नैतिकता दर्शाने में, तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उसको बालक को दंड देते हैं या उसे इसे बोलते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनके द्वारा उनका व्यवहार क्या होता है, नियंत्रण होता है। और यहाँ पर देखो उनका जो नैतिक विकास है वो किसके परिणाम से होता है, तो इम्पोर्टेंट बात है। तो नैतिक व्यवहार का विकास इम्पोर्टेंट, आपको याद रखना, पुरस्कार और दंड के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है ना। पुरस्कार और दंड द्वारा नैतिक व्यवहार का विकास पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है ना। तो ये आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, नियंत्रित होता है। तो दूसरी अवस्था में तो आपको इतना ही याद रखना है कि प्रोडक्ट के द्वारा नैतिक विकास होता है और उनका जो नैतिक नियंत्रण का आधार है वो बाह्य व्यक्ति को द्वारा हो जाता है, और नैतिक व्यवहार का विकास पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट बातें, 2 अवस्थाएं वो कंप्लीट हो गई है। अब हमारे नंबर 3 पर विशेषता आएगी। इम्पोर्टेंट विशेषता आपको यह सब याद रखनी है। तो देखो अब तीसरी अवस्था आती है हमारी विषमजातीय पारस्परिक अवस्था, है ना। तो तीसरी अवस्था है हमारी विषमजातीय पारस्परिकता। ठीक है ना। और इतने हो जाएगा हेटेरोनॉमी रेसिप्रोसिटी स्टेज। ठीक है ना। तो इस अवस्था का कार्यकाल कितना हो जाएगा, 9 से कार्यकाल 9 से 13 वर्ष। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर नैतिकता का विकास कैसे होता है। 9 से जो 13 वर्ष के बालक होते हैं तो वो क्या करते हैं, समूह ज्यादा बनाते हैं, यानी कि समूह के द्वारा बालक क्या करते हैं, खेल ज्यादा करते हैं, तो उनके द्वारा उनका नैतिक विकास होता है। तो इस अवस्था में नैतिक विकास समकक्ष या सहपाठियों के सहयोग से होता है। तो ये आपको याद रखना है कि इस अवस्था में नैतिक विकास किसके द्वारा होता है, समकक्षी या सहपाठियों के सहयोग से होता है। ठीक है ना।
और इन पर ही निर्भर करता है किस, इन जो समकक्ष या सहपाठी है इन पर इनका क्या करता है, निर्भर करता है। और पारस्परिकता पर नैतिक विकास नियंत्रित होता है। ठीक है ना। पारस्परिकता का मतलब समझते हो क्या, जो सहयोग या समूह के मध्य बालक जो खेल खेलते हैं तो उनके मध्य पारस्परिकता होती है ना, तो उनके द्वारा नैतिक नियंत्रण होता होगा। नंबर 3 पर इस अवस्था में बालक ऐसे कार्य करने से डरते हैं जो उनके व्यवहार के लिए आक्रामक हो और या क्या हो, हानिकारक हो। तो ये इंपॉर्टेंट विशेषता है। इस अवस्था में बालकों में ऐसी धारणा पाई जाती है कि हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो हमारे लिए आक्रामक और हानिकारक हो। तो ये तीसरी अवस्था पूरी हो गई। कार्यकाल आपको याद रखना 9 से 13 वर्ष है। और इस अवस्था में नैतिक विकास किस प्रकार से होता है, समकक्ष या सहपाठी के सहयोग से होता है। और इस अवस्था में बालक ऐसी धारणा पाई जाती है कि हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो हमारे लिए आक्रामक और क्या हो, हानिकारक हो। तो एक विशेषता और बच गई है, सिर्फ एक विशेषता, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। नंबर 4 पर विशेषता आती है, 4 पर अवस्था आती है हमारी स्वायत्तता या स्वतंत्रता। और इससे क्या बोला था हमने, ऑटोनोमस स्टेट्स। ठीक है ना। स्वायत्तता या स्वतंत्रता की अवस्था। कार्यकाल आपको याद रखना है, कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल 13 से 18 वर्ष। ठीक है। कार्यकाल आपको याद रखना है 13 से 18 वर्ष। इसकी एक ही विशेषता इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है कि बालक विवेक के आधार पर नैतिकता का पालन करता है। और एक और इम्पोर्टेंट विशेषता इसकी है कि इस अवस्था में बालक अपने व्यवहार के लिए पूर्ण रूप से स्वयं उत्तरदायी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट विशेषता, मतलब बालक क्या करेगा, अपने बुद्धि विवेक के आधार पर नैतिकता का पालन करेगा। तो व्यक्ति नैतिकता में अच्छे होते हैं ना, तो उनके आधार पर वह उनका क्या करेगा, अनुसरण करने लग जाएगा और अपने विवेक के आधार पर नैतिक नियम स्वयं बनाने लग जाएगा। इस अवस्था में क्या करेगा बालक कि नैतिक नियम है ना वो स्वयं बनाने लग जाएगा। तो इंपॉर्टेंट विशेषता है। तो जीन पियाजे का मैंने नैतिक विकास के सिद्धांत का जो अवस्था है उनको पूरी करवा दी है। आगे इन्होंने नैतिक स्तर कितने बताए, तो 3 नैतिक स्तर बताए। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, इनके नैतिक स्तरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।